Stop my underarm sweating due to permanently destroy the sweat and odor glands. Once those glands are gone, they don't come. आई समहाउ फील कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी बिजनेसेस हैं, इस पॉइंट पे आकर के उनको क्या हो गया है कि दे हैव स्टॉप्ड सॉल्विंग अ ह्यूमन प्रॉब्लम, दे हैव स्टार्टेड टू मैन्युफैक्चर इट। पहले क्या हो रहा था कि अगर आप एक बिजनेस करने का सोचते हो तो जो फाउंडेशनल लेवल पे एक स्टार्टअप फाउंडर क्या सोचता है कि मुझे एक प्रॉब्लम उठानी है और मुझे उसे सॉल्व करना है, उसका सोल्यूशन ढूंढना है। बट राइट नाउ बिजनेसेस आर नॉट रियली डूइंग दैट। और जो भी हमें बायोलॉजी किताबें पढ़ाया जाता था हमेशा से कि आपकी बॉडी में कई सारे ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स क्या करते हैं, अगर आपको पसीना आता है तो मतलब कि वो आपके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है, आपकी स्किन को कहीं ना कहीं इंप्रूव कर रहा है, आपकी बॉडी से वेस्ट को रिमूव कर रहा है। हमेशा से हमें ये बताया जाता है कि अगर हमारी बॉडी में से पसीना आ रहा है तो मतलब कि हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, फंक्शन कर रही है। पर अब बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज को एक और, इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि जो भी बिजनेसेस होते हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है, वो इनसिक्योरिटीज के ऊपर थ्राइव करती हैं, इनसिक्योरिटीज के ऊपर रन करती हैं। अगर आपके पास में इनसिक्योरिटी है वो आपको बता देंगे, आपको शायद नहीं पता होगा पर वो आपकी उस इनसिक्योरिटी को ट्रिगर कर देंगे और अपना माल बेच देंगे। पर स्वेट निकलना, पसीना आना एक तरीके का नेचुरल प्रोसेस है, पर नेचुरल प्रोसेस को भी इंडस्ट्रीज ने क्या कर दिया है, इनसिक्योरिटी बना दिया है। और पसीना आना, इस चीज को इस तरीके से मार्केट किया जा रहा है कि ये तो बहुत एक एम्बैरेसिंग चीज है, बहुत ही ज्यादा इस पे आपको शर्म आनी चाहिए, आप तो दब्बा हो अगर आपको पसीना ज्यादा आ रहा है आपके आर्मपिट्स पे। क्योंकि पसीना आना एक बहुत ही शर्म की बात है तो ऐसा करो, उन स्वेट ग्लैंड्स को हटा दो। क्योंकि पसीना आना एक बहुत शर्म की बात है, इसलिए क्या करो, अपने आर्मपिट से या फिर कहीं से भी ये जो स्वेट ग्लैंड्स हैं उनको हटवा दो, परमानेंटली रिमूव करवा दो। तो ये क्या है, ये कौन सा बिजनेस है, इसमें कौन सा इनोवेशन हो गया है जिसके लिए पसीना आना भी एक इनसिक्योरिटी बन गया, जो कि कोई इनसिक्योरिटी है भी नहीं, है तो नेचुरल फंक्शन है भाई। तो अभी कंपनीज को, इंडस्ट्रीज को ये आपको कन्विंस करने की जरूरत नहीं है कि उनका प्रोडक्ट जो है वो बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छा है, अगर वो उनका प्रोडक्ट आपने यूज किया तो आपकी लाइफ ही बदल जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करने की जरूरत है। दे विल कन्विंस यू कि आपके अंदर कोई दिक्कत है। अगर आपके चेहरे पे पोर्स हैं, फिक्स देम। अगर आपके बॉडी हेयर्स हैं, फिक्स देम। अपनी बॉडी सारे बाल हटा दो, पसीना आ रहा है एलिमिनेट कर दो, स्वेट ग्लैंड्स ही हटा दो। आपकी एज बढ़ रही है तो खुद को डीएज करो, रिवर्स करो। आपकी ये स्माइल लाइंस आ रही हैं, फ्रीज कर दो इसको। आपके यहाँ पे ये रिंकल्स आ रहे हैं, इसको फ्रीज कर दो। आपकी जॉ लाइन ठीक नहीं, उसको रीशेप कर दो। मतलब हर एक नॉर्मल ह्यूमन ट्रेट एक तरीके का डिफेक्ट बन गया है। डिफेक्ट बन नहीं गया, उसको रीब्रांड कर दिया एक तरीके से, एक डिफेक्ट की तरह। मोटी नाक, ये रिंकल्स आना और स्माइल लाइंस आना, ये कब से डिफेक्ट है, ये तो एक नॉर्मल ह्यूमन ट्रेट है, फिजिकल ट्रेट है। और इस सब का पता है सबसे ज्यादा इजी कस्टमर कौन होता है, टीनेजर्स। क्योंकि उनको मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है। क्योंकि 15 साल की उम्र में सब लोग ये फिगर आउट करने का ट्राई कर रहे होते हैं कि हु एम आई, मैं क्या करूँ। और आज की डेट में किसी को भी मैनिपुलेट करना आसान है, चाहे वो टीनेजर हो, चाहे वो एक 40-50 साल का इंसान हो, आप सबको मैनिपुलेट कर सकते हो। आपके अंदर ये जो पसीना आ रहा है ये बहुत बड़ी कोई दिक्कत है, किसी को नहीं आता इतना पसीना। जो माथे पे लाइनें आ रही, ये सब कोई ना कोई बहुत बड़ी दिक्कत है। इमेजिन करो कि आप एक टीनेजर हो, आप इंस्टाग्राम खोलते हो और आपको सिर्फ फ्लॉलेस फेसेस दिख रहे हैं, इम्पॉसिबल बॉडीज दिख रही है, इम्पॉसिबल फिगर्स और शेप्स दिख रहे हैं बॉडीज के, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल दिख रहा है, जो कि नॉर्मली अचीव कर पाना एक नॉर्मल इंसान के लिए काफी मुश्किल होगा। तो सर्जरी करवाना एक पर्सनल चॉइस है। और क्रूअल पार्ट पता है, सर्जरी करवाना नहीं है। क्रूअल पार्ट ये है कि मुझे सर्जरी की जरूरत है, ये सोचना है। क्रूअल पार्ट ये है कि मुझे सर्जरी करवानी चाहिए, मुझे सर्जरी करवानी पड़ेगी। क्रूअल पार्ट ये है कि जहाँ पे कोई इंडस्ट्री, कोई इन्फ्लुएंसर्स हमें ये मजबूर कर रहा है सोचने के लिए कि मुझे सर्जरी की ज़रूरत है। जहाँ पे एक इंडस्ट्री, इन्फ्लुएंसर्स, बिजनेसेस एक टीनेजर को ये सोचने पे मजबूर कर दे एट द फर्स्ट प्लेस कि उसको सर्जरी की ज़रूरत है। इस तरीके से मैनिपुलेट करें कि वो ये सोचने लगे मुझे में ही कुछ कमी है, ये रिंकल्स आना, स्माइल लाइंस आना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है, मेरे अंदर ही कोई कमी है। और ये है साइकोलॉजिकल इंजीनियरिंग। क्योंकि सबसे पहले आपने क्या किया, आपने सबसे पहले जो चीज़ इनसिक्योरिटी है नहीं उसको ट्रिगर करने का ट्राई किया। आपने किसी की सेल्फ स्टीम को लोअर करने का ट्राई किया, आपने किसी की सेल्फ स्टीम को कम करने का ट्राई किया, और फिर आपने कॉन्फिडेंस बेचने का ट्राई किया उस इनसिक्योर इंसान को कि ये सर्जरी करवा लो, यू विल फील कॉन्फिडेंट, यू विल फील बेटर अबाउट योर सेल्फ। तो स्वेट ग्लैंड्स रिमूव करने के लिए जो टेक्निक यूज़ होती है उसको बोलते हैं मीरा ड्राई टेक्निक। सबसे पहले तो ह्यूमंस ने मिलियंस ऑफ ईयर्स लगाए होंगे अपने स्वेट ग्लैंड्स को डेवलप करने के लिए, इवॉल्व करने के लिए, ताकि वो सर्वाइव कर सके हर टेम्परेचर में। और आज 2026 में जिस चीज़ को मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे डेवलप होने में, इवॉल्व होने में, उसको हम रिमूव करने के लिए पैसे पे कर रहे हैं। इसलिए नहीं क्योंकि स्वेट ग्लैंड्स की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को कैंसर हो रहा है या फिर उन्हें दिक्कत हो रही है, बीमारी हो रही है कोई, नहीं।
क्योंकि इंसानों के अंदर पसीना आना एक अनअट्रैक्टिव ट्रेड बना दिया है, या फिर इसको प्रेजेंट किया जा रहा है इस तरीके से कि ये कोई अनअट्रैक्टिव ट्रेड है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, पूरी बॉडी में ही होते हैं, फैले हुए होते हैं, पर स्पेसिफिकली क्योंकि हर जगह से हमें पसीना आता है, तो जहाँ जहाँ से पसीना आता है मतलब कि वहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स हैं। पर स्पेसिफिकली यहाँ पे जिस स्वेट ग्लैंड की बात हो रही है वो हो रहा है अंडर आर्म की बात, और जिसको मिरर ड्राई टेक्निक यूज़ करके रिमूव किया जा सकता है, जिससे आपकी एक्सेसिव स्वेटिंग जो होती है वो रुक सकती है। तो मेरी एक क्लासमेट थी जिससे बहुत ज़्यादा पसीना आता था, मतलब हाथों में पसीना आता था, और उसे पसीना आप उसका हाथ पकड़ ही नहीं सकते, क्योंकि उसका हाथ पकड़ते आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि वो कहीं से हाथ धो के आई है। और चाहे एसी चल रहा हो, चाहे फ़ैन चल रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, उसको पसीना आता ही रहता था, और सिर्फ हाथों पे आता था। तो अगर बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग बात है तो ठीक है, कराया जा सकता होगा। तो ओरिजिनली ये जो सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं ये इसी तरीके की मेडिकल कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए ही डेवलप किए गए थे, कि जहाँ पे एक्सेसिव पसीना आ रहा है या बहुत ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा है, हद से ज़्यादा पसीना आ रहा है, एसी में बैठे बैठे पसीना आ रहा है, तब मे बी ये ट्रीटमेंट्स यूज़ किए जा सकते थे, जिसको बोलते हैं हाइपर हाइड्रोसिस। तो ये सारे ट्रीटमेंट्स तब यूज़ करे जा सकते हैं, एक्सट्रीम केसेस में यूज़ किए जा सकते हैं, पर अभी फ़िलहाल के लिए ये मेडिकल ट्रीटमेंट एक तरीके का कॉस्मेटिक ट्रेंड बना दिया है, और यहीं पे सब कुछ अनकंफर्टेबल हो जाता है। क्योंकि नॉर्मल हेल्दी बॉडी, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी पसीना आ रहा है और आप पहुंच जाओ कि भैया ये वाला ट्रीटमेंट परफॉर्म कर दो मेरे ऊपर, तो इमेजिन करो आपकी बॉडी है जो नॉर्मल फंक्शनिंग कर रही है, एक नॉर्मल बायोलॉजिकल फंक्शनिंग कर रही है, और आप खुद एज अ ह्यूमन उस चीज़ को अडेप्ट करने के बजाय आप पहुंच जाओ कि मिरर ड्राई परफॉर्म कर दो मेरे ऊपर। अडेप्ट करने के बजाय मतलब पसीना, अरे आई एम जस्ट नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड कि मैं ये भी अपने मुंह से शब्द निकालूंगी कि पसीना इज़ ऑल्सो अनअट्रैक्टिव, क्योंकि किसी इन्फ्लुएंसर ने आके बोल दिया कि ये कुछ बहुत ही ज़्यादा अनअट्रैक्टिव चीज़ है, मतलब कि ये कोई अलग ही मल्टीवर्स चल रहा है। क्योंकि पसीना आना कोई फ्लॉ नहीं है, एक ह्यूमन बॉडी का बहुत ही स्मार्टेस्ट कूलिंग फंक्शन है, जो शायद आज तक कभी बना हो। जस्ट इमेजिन कि आपके घर की लाइट चली जाती है और आपकी बॉडी का टेम्परेचर राइज़ करने लगता है, और तब पसीना बहता है और वो इवेपोरेट करता है, और वो जो पसीने का इवेपोरेशन है वो आपकी बॉडी से एक्सेस हीट को रिमूव करता है। ये कॉन्सेप्ट कोई बहुत नया नहीं है, 6ठी 7वीं में बच्चे पढ़ते हैं इस चीज़ को। और अगर ये पसीने वाला मैकेनिज्म ना हो ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर, ह्यूमंस को पसीना आता है, इसीलिए ह्यूमंस इतनी सारी सिविलाइजेशंस को सर्वाइव कर पाए हैं। तो जो कंट्रीज़, इंडस्ट्रीज़, इन्फ्लुएंसर्स आज हमें ये बता रहे हैं कि पसीना एक बहुत ही अनअट्रैक्टिव चीज़ है, वो हमारे स्वेट ग्लैंड्स ही थे जिन्होंने इतनी बड़ी सिविलाइजेशन को बिल्ड किया है। क्या इतने सालों से पंखे थे या एसी था? इट वॉज स्वेट ग्लैंड जिसने ह्यूमंस को प्रोटेक्ट किया है। हाँ, ये एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि 30-40 लाख हमारे अंदर स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, कुछ रिमूव हो गए तो भी क्या हो गया, आपको नहीं पता है कि क्या होगा। तो हम एज नॉर्मल ह्यूमन बींग्स अपना नॉर्मल हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, पर नॉर्मल ह्यूमन ट्रेड को एटलीस्ट नॉर्मल बायोलॉजी रहने दो। पर पता नहीं साउथ कोरियन लोगों को हो क्या जाता है कि जहाँ पे इन्हें हर चीज़ एक ह्यूमन बायोलॉजी तक एक इनसिक्योरिटी दिखती है। एजिंग है वो इनसिक्योरिटी है, रिंकल्स हैं वो भी इनसिक्योरिटी है, अब आर्म पिट, अब अगर पसीना आ रहा है वो भी इनसिक्योरिटी है। पता नहीं कौन से मानसिक तरीके से विकृत लोग हैं ये लोग, हर चीज़ इनके लिए एक इनसिक्योरिटी है। और इनसिक्योरिटी है तो है, पर उसको बिजनेस भी बनाना है। आई रियली वॉन्ट टू एक्सप्लोर साउथ कोरियन कल्चर, मुझे पसंद है, पर ये देख करके तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन से स्टैंड पॉइंट से आ रहे हैं, कौन से व्यू पॉइंट से ये लोग एग्जिस्ट करते हैं। और किसी की इनसिक्योरिटी को बिजनेस वही बना सकता है जो खुद में बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो। इसका मतलब कि ये लोग खुद में ही बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन बायोलॉजी भी इनको एक डिफेक्ट लगने लग गई है। और इसीलिए सोशल मीडिया ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को बदलते रहता है, अपर पेडिस्टल पे रखता है कि जहाँ पे परफेक्शन एक बिजनेस मॉडल बन जाता है, और जो इंसान की नॉर्मल बायोलॉजी है वो एक तरीके का डिफेक्ट नज़र आने लगती है, अनअट्रैक्टिव नज़र आने लगती है।